चटाक चटाक दरवाजा खुलते ही हर्षित ने अपनी पत्नी नेहा के गालों पर जोरदार थप्पड़ मारे। अचानक पड़े थप्पड़ से नेहा जमीन पर गिर गई। ये देखकर पास खड़ी नेहा की 2 साल की बेटी उसे पकड़कर रोने लगी। नेहा ने गालों पर हाथ रखते हुए कहा, हर्षित, ऐसा क्या किया मैंने? फिर हर्षित ने दांत पीसते हुए गुस्से में कहा, नेहा, तुम्हें मैंने मना किया था ना कि तुम पार्टी में किसी के सामने अपना मुंह नहीं खोलोगी, किसी से भी बात नहीं करोगी। जाहिल गवार कहीं की, जरा सी शर्म नहीं आती तुम्हें? अचानक पड़े थप्पड़ से नेहा सकपका गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गलती क्या हुई। रोते हुए कांपती आवाज में उसने दोबारा कहा, मैंने ऐसा किया ही क्या? हर्षित ने गुस्से में तमतमाते हुए कहा, अच्छा किया क्या? मुझे अंग्रेजी में आपकी बात समझ नहीं आई, आप हिंदी में पूछिए तो मैं आपको बता सकती हूँ। तब नेहा को ध्यान आया कि हर्षित के साथी अफसर की पत्नी के साथ हिंदी में बात की थी, क्योंकि नेहा को अंग्रेजी नहीं आती थी। गांव के कॉलेज में बीए पास कर नेहा की शादी उसके बड़े पापा ने अपने मित्र के बेटे हर्षित से करा दी, जो एक सरकारी अफसर था। नेहा के पिता किसान थे और माँ एक गृहिणी। अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। हर्षित के घर वाले भी मोटे दहेज के लालच में आकर शादी के लिए तैयार हो गए थे। रंग रूप और गुण से बहुत सुंदर नेहा व्यवहारिक और सामाजिक स्त्री थी। इसके विपरीत हर्षित व्यवहारहीन और अहंकारी व्यक्तित्व का पुरुष था। उसको अपने पद प्रतिष्ठा पर इतना अभिमान था कि उसके आगे किसी को कुछ नहीं समझता। खासकर अपनी पत्नी नेहा को तो अपने पैरों की जूती समझता था। उसके लिए पत्नी का मतलब सिर्फ शारीरिक जरूरतों को पूरा करना और घर में दबा कर रखना। 3 साल की शादी में ऐसा कोई दिन नहीं था जब हर्षित ने नेहा को उसकी पढ़ाई और नौकरी ना होने की वजह से तंज ना कसा हो या उसके साथ हिंसा ना की हो। बात बात पर नेहा को थप्पड़ मारना तो उसके लिए आम बात थी। रोज रोज की मारपीट से नेहा परेशान हो गई थी, लेकिन आज उसने तय किया कि मैं आज शांत नहीं बैठूंगी। उसने खुद को संभालते हुए अपने आंखों से आंसू पोंछते हुए हर्षित से कहा, हाँ, मुझे नहीं आती शर्म इस बात को स्वीकारने में कि मुझे फराटेदार अंग्रेजी बोलना नहीं आता, लेकिन इस वजह से मेरा कोई वजूद नहीं है, इस बात को मैं नहीं मानती। नेहा के इस जवाब को सुनकर हर्षित ने नेहा के बालों को खींचते हुए कहा, अच्छा, बड़ी जुबान चलने लगी है, कान खोल कर सुन लो। 2 कौड़ी की औकात नहीं है तुम्हारी और ना ही तुम्हारा कोई वजूद है। जिस दिन तुमने मुझे छोड़ दिया ना, उस दिन लोगों के घर घर जाकर लोगों की नौकरानी बनकर लोगों के जूठे बर्तन धुलोगी और झाड़ू पोछा करोगी। तब जाकर मुश्किल से पेट भर पाओगी, लेकिन सम्मान और इज्जत तो भूल ही जाओ, क्योंकि तलाकशुदा स्त्रियों को कभी सम्मान नहीं मिलता, समझी? सिवाय तिरस्कार के कुछ नहीं मिलता। तुम मेरी पत्नी हो, एक अफसर की पत्नी, इसीलिए लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं। 2 साल की बेटी को गोद में लेकर नेहा ने कहा, ओह, तो मैं पिछले 3 सालों से धोखे में थी कि तुम मुझसे प्यार करते हो। एक ना एक दिन मेरे प्यार को समझोगे और मैं तुम्हें अपने प्यार से एक दिन बदल दूंगी, क्योंकि पति पत्नी मिलकर एक दूसरे के पूरक बनते हैं। लेकिन मैं गलत थी। मुझे क्या पता था कि प्रतिस्पर्धा पति पत्नी में भी होती है। ठीक है, मैं जा रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से। अब तुम अपने स्टैंडर्ड की दूसरी पत्नी ले आना, अपने लिए मैं तलाक के पेपर भिजवा दूंगी। यह कहकर नेहा अपने गांव अपने माता पिता के पास चली गई। विकट परिस्थितियों में भी नेहा ने कभी हार नहीं मानी। नेहा समाज के ताने उलाहने सब सहती रही। नेहा अब सामाजिक कार्य में जुट गई और अपने दर्द को कलम की सहायता से डायरी के पन्नों में समेटने लगी। लेकिन कहते हैं ना कि सूर्य की तेजी की रोशनी को काले घने बादल भी नहीं रोक सकते। उसी प्रकार नेहा की प्रतिभा भी कब तक समाज में छुपी रह सकती थी। नेहा को भी प्रसिद्धि मिले पूरे 20 साल के बाद। अथक कड़े परिश्रम के बाद नेहा और हर्षित का आमना सामना हुआ तो पुरानी सारी कड़वी यादें वापस आ गईं। भीड़ से भरा पूरा सभाघर तालियों से गूंज रहा था। आज नेहा की उपलब्धियों के सम्मान में महामहिम राष्ट्रपति से समाज में महिलाओं के सामाजिक सुधार एवं उनके लिए स्वरोजगार पैदा करने के साथ साथ घरेलू हिंसा की महिलाओं को न्याय दिलाने एवं उनकी शिक्षा के लिए जागृत करने के लिए पुरस्कार मिला था। हिंदी में सबसे मिलजुल कर बात करती भीड़ में आज हर्षित भी हाथ बांधे हुए पीछे खड़ा था। नजरें झुकाए आज हर्षित को समझ नहीं आ रहा था कि जिसे मैं गवार समझता था
असल में वो तो बहुमुखी प्रतिभा की धनी थी। नेहा आज समाज में प्रसिद्ध लेखिका और समाज सुधारक थी। आज उसे आगे बढ़कर बधाई देने में भी हर्षित को संकोच हो रहा था। तभी एक पत्रकार आगे बढ़कर नेहा से अंग्रेजी में सवाल पूछा तो नेहा ने आज फिर विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर कहा, महोदय कृपया आप हिंदी में प्रश्न पूछिए, मुझे अंग्रेजी नहीं आती। तब पत्रकार ने कहा, जी माफी चाहूंगा, मैं अपना सवाल हिंदी में पूछता हूँ। आपके मन में सामाजिक सेवा का ख्याल कैसे आया? अपनी सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहोगे? आज जहाँ लोग बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं, बात भी इंग्लिश में कर रहे हैं, तब आप हिंदी में लिखती हैं, तो क्या आपको कभी असफलता का डर नहीं लगा? नेहा ने कहा, नहीं, मुझे हिंदी बोलने और लिखने में कोई शर्म नहीं आती। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि परिस्थितियों से बड़ा गुरु कोई नहीं होता। कठिन परिस्थितियां हमें मजबूत बनाती हैं। इसीलिए आज मैं उस व्यक्ति का दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगी जिसने मुझे अपने जीवन और घर से मुक्त कर मेरे स्वाभिमान को जगाया। वो व्यक्ति मेरे जीवन के ऐसे गुरु हैं जिनके दिए हुए घाव ने मेरे अंदर आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को जीवन में नई दिशा कुछ कर गुजरने का जुनून जगाया, जिन्होंने मुझे सामाजिक रिश्ते से आजाद कर बाहर समाज में आकर सांस लेने का और समाज के लिए कुछ करने का मौका दिया। बेशक माता पिता का आशीर्वाद मुझे मिला, लेकिन परिस्थितियों की ठोकर उसी व्यक्ति से मिली। इसीलिए मैं आपके माध्यम से उनका धन्यवाद करती हूँ। साथ ही हर महिला पुरुष से कहना चाहती हूँ कि हमारी सफलता में हमारी भाषा कभी बाधक नहीं बनती। हिंदी में तो आप सभी भारतवासियों के दिल की भाषा है। सफलता के लिए बस सच्ची लगन और जुनून की जरूरत होती है। थोड़ी देर बाद मौका मिलते ही नेहा को अकेला देखकर हर्षित उसके सामने आ खड़ा हो गया और उसने कहा, नेहा अपनी गुड़िया कैसी है? अब तो बड़ी हो गई होगी। नेहा ने कहा, मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है और पढ़ाई के साथ साथ मेरे साथ ही सामाजिक कार्य में मेरी मदद करती है। हर्षित ने कहा, नेहा ऐसा क्यों बोल रही हो? वो मेरी भी तो बेटी है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी अहमियत को नहीं समझ पाया। तुम्हारे जाने के बाद मैंने अपनी महिला साथी अफसर से शादी कर ली और आज 2 बेटे भी हैं, लेकिन मेरी कोई इज्जत नहीं है, ना ही मेरी कोई अहमियत। मेरी पत्नी मुझे बात बात में बदनाम करने और मेरा करियर खत्म करने की धमकी देती है और मैं चुपचाप सुनता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। चुपचाप खड़ी नेहा हर्षित की बातों को सुन रही थी। नेहा ने आखिर में हाथ जोड़कर कहा, महोदय मैं असहाय लोगों की मदद करती हूँ, लेकिन आप तो खुद सक्षम हैं, मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकती। तभी नेहा की बेटी वहां आ गई और वो बेटी के साथ चली गई। हर्षित आज नजरें झुकाए सब कुछ सुन रहा था, लेकिन आज कुछ भी कहने की स्थिति में वो तो बिल्कुल नहीं था और अपने तिरस्कृत किए हुए रिश्ते को जाते देख रहा था, क्योंकि वो आज मजबूर था और वो कुछ भी नहीं कर सकता था। लेकिन नेहा आज बहुत मजबूत थी। इस कहानी का सार है दोस्तों कि पति पत्नी एक दूसरे के पूरक हैं, साथ मिलकर जिंदगी को बेहद खूबसूरत बना सकते हैं, सफ़र को अच्छे से जी सकते हैं। एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश ना करें, बल्कि एक दूसरे की खूबियों को समझें और आगे बढ़ाएं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।